तो आप सबको आज तो मज़ा ही आ गया होगा। पूरे इंडिया को जो लोग इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं सबको मज़ा आ गया होगा। आज सेंसेक्स ने, निफ्टी बैंक ने, निफ्टी मिड कैप ने, निफ्टी 50 ने और सब ने, निफ्टी फाइनेंस ने, सब ने ऑल टाइम हाई लगा दिए हैं। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा होगा, तो हम moneycontrol.com की जो वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन से हम वन बाय वन आज के दिन के बारे में क्या क्या मूवमेंट हुई मार्केट में उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स आज ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट बढ़ के लास्ट में 929 पॉइंट बढ़ के क्लोजिंग हुआ है और लाइफ हाई बना दिया है 70,000। ये आप देख सकते हैं 70,602 लाइफ हाई बन गया है स्टॉक मार्केट में अंदर सेंसेक्स का। और सेंसेक्स का रिटर्न चेक करते हैं, ये यहाँ पे आप ये टच में देख सकते हैं। एक वीक के अंदर सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 1.43%, पूरे महीने का देखेंगे तो अब 8.59%, ईयर टू डेट देखते हैं तो 16% ऑलमोस्ट, अगर 3 महीने का देखते हैं 5% ऑलमोस्ट, एक साल के अंदर 12.5% और 6 महीने का 11% और 2 साल के अंदर 21% और 3 साल का देखेंगे तो ये 3 साल का तो मतलब पूरा आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया। 50% का रिटर्न है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। और जो स्टॉक्स है पूरे आईटी ने आज लीड किया है, बैंकिंग ने, फाइनेंस ने लीड किया है। तो टेक महिंद्रा, इंफोसिस, बहुत सब बड़े बड़े सेक्टर वाले, आईटी सेक्टर वाले स्टॉक बड़े हैं। टेक महिंद्रा 1265, इंफोसिस 1503, HCL टेक 1414, बजाज फाइनेंस ऑलमोस्ट 7500 हो गया, विप्रो 431 हो गया, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, TCS, अल्ट्राटेक, ICICI बैंक, M&M, रिलायंस, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, ITC, एक्सिस बैंक, SBI, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, लार्सन, NTPC, HUL, टाटा मोटर, सन फार्मा, ये सब आज ग्रीन में बंद हुए हैं। और कुछ स्टॉक के अंदर कमी आई है, जिसके अंदर है मारुति, JSW स्टील, टाइटन, एशियन पेंट्स, नेस्ले और पावर ग्रिड। तो ये है सेंसेक्स के बारे में हमने जाना। अभी देखते हैं निफ्टी 50 के अंदर। तो निफ्टी 50 ने भी आज बहुत ही बड़ा जंप लगा के 1.2%, 1.23, 1.35% के आसपास का जंप लगा के निफ्टी गैप में ही ओपन हो गया था। करीब 180 पॉइंट गैप में अप हुआ निफ्टी, और निफ्टी बढ़ के 21,210 का लाइफ हाई बना दिया है और 21,182 में बंद हुआ है। और इसका भी पूरे साल का मंथली वगैरह रिटर्न देखते हैं तो निफ्टी ने 3 साल का 56%, 1 साल का 13% और ईयर टू डेट मतलब लास्ट 365 दिन का 17% का रिटर्न दिया है। बहुत ही बढ़िया। एक महीने के अंदर निफ्टी ऑलमोस्ट 10% बढ़ा, देख लीजिए वो एक महीने का रिटर्न है। 6 महीने में 12% और 2 साल के अंदर 22% का रिटर्न है। गजब है, गजब है, गजब है। 30 दिन की मूविंग एवरेज है 19,667, 50 दिन की मूविंग एवरेज है 19,770, 150 दिन की मूविंग एवरेज है 19,401 और 200 दिन की मूविंग एवरेज है 18,903। गजब मूव है भाई, बस पूरा मार्केट आज तो बड़ा हुआ है। और सेक्टर देखते हैं हम लोग तो बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग, मेटल एंड माइनिंग, कंजम्पशन एंड ड्यूरेबल्स, फार्मास्यूटिकल सेक्टर आज डाउन हुआ था, बाकी सब ग्रीन है ऊपर के। टेक्नोलॉजी, टोबैको ग्रीन में है, यूटिलिटी सेक्टर,
मिसलेनियस और फूड एंड बेवरेज आज थोड़े डाउन थे। सर्विसेज सेक्टर थोड़ा ग्रीन में था। केमिकल्स भी डाउन में था। सीमेंट एंड ये क्या है, कॉलंगरेट, ये साला मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा, आप देख लीजिए क्या क्या लिखा है। इसके अंदर कौन से स्टॉक आते हैं वो भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन पूरा इंडेक्स बढ़े हुए है, जिसमें बैंकिंग ने लीड किया है 1.57 से, और टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट 3%। गजब मूव आया है आज, और इन्वेस्टरों का बहुत ज़्यादा पैसा बना हुआ है आज के दिन में। और मिड कैप निफ्टी भी गजब ढा रहा है आज भी। मिड कैप निफ्टी भी 45,587 लाइफ हाई बनाया है। और निफ्टी का 3 साल का रिटर्न अगर देखते हैं आप तो 121% निफ्टी का मिड कैप जो 100 शेयर्स रहते हैं उसका 121% का रिटर्न है। क्या खतरनाक रिटर्न है। 2 साल के अंदर 46% का रिटर्न है। एक वीक में उसमें 2.5-3% का, एक महीने का 11% रिटर्न है। उसकी मूविंग एवरेज देखिए कितनी दूर है, 42,000 है मूविंग एवरेज 30 दिन के अंदर, जो भी बढ़ के 45,000 हो गया। 3,000 पॉइंट की मूवमेंट आ गई एक ही वीक के अंदर। तो ऐसे ही इन्वेस्टेड रहिए। और ये थोड़ा स्टॉक लिस्ट देख लेते हैं। मिड कैप स्टॉक के अंदर कौन से स्टॉक का समावेश होता है। तो सेल है, स्टील अथॉरिटी, गोदरेज प्रॉपर्टी, महिंद्रा फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया, गोदरेज, कोफोर्ज, नाल्को, परसिस्टेंट सिस्टम, ऑयल इंडिया, इंडियन बैंक, ओबेरो रियलिटी, L&T टेक्नोलॉजी, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, पूनावाला फिनकॉर्प, L&T फाइनेंस, ओरेकल फाइनेंस, जुबिलेंट फूड, टाटा टेली सर्विसेज, नवीन फ्लोरिन, टाटा केमिकल, टाटा कम्युनिकेशन है, पॉलिसी बाजार, PB फिनटेक, इंडियन होटल्स, यूनियन बैंक, एस्ट्राल, कंटेनर कॉरपोरेशन, फोर्टिस हेल्थ, टाटा एलेक्सी, AB कैपिटल, TVS मोटर, PNB, दालमिया सीमेंट, अदानी विलमार्ट, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, गुजरात गैस, बाटा इंडिया, लॉरस लैब, पेट्रोनेट LNG, दीपक नाइट्राइट, वरुण बेवरेजेस, अशोक लेलैंड, बेल, यस बैंक, अरविंदो फार्मा, IDFC बैंक, ट्रेंट, आदित्य बिरला फैशन, सन टीवी, IGL, MRF, भारत फौज, ICICI सिक्योरिटीज, एस्कॉर्ट, पतंजलि फूड्स, ABB इंडिया, इप्का लैब, LIC फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, सोना BLW, लुपिन, क्लीन साइंस, यूनाइटेड बेवरेजेस, वर्लपूल, पावर फाइनेंस, डिक्सन टेक्नोलॉजी, जायडस लाइफ साइंस, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पेज इंडस्ट्री, टाटा केमिकल्स, ट्राइडेंट, इंडिया मार्ट इंटरनेशनल, टॉरेंट पावर, इमामी, वोल्टास, मदरसन सुमी। ये पूरे स्टॉक आज के दिन में बढ़े हुए हैं, और कुछ स्टॉक्स घटे हुए जिनका नाम मैं अभी नीचे ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर भी। प्रेस्टीज एस्टेट, एबॉट इंडिया, कैनरा बैंक, डॉक्टर लाल पैथ, IEX, सिग्नेट इंटरनेशनल, पॉलीकैब, बैंक ऑफ इंडिया, अल्केम लेबोरेटरी, REC, रामको सीमेंट, हनीवेल ऑटोमेशन, क्यूमिंस इंडिया, कोरोमंडल इंटरनेशनल, JSW एनर्जी, गुजरात स्टेट पेट्रोलिंडा इंडिया, CG कंज्यूमर, TB इन्वेस्टमेंट, जिंदाल स्टील, डिलीवरी, हिंदुस्तान जिंक, जी एंटरटेनमेंट, मैक्स हेल्थ केयर, मैक्स फाइनेंशियल एंड डिपॉन। ये कुछ स्टॉक्स है जो घटे हुए हैं। तो यही आज का है। पूरे दिन का अगर देखते हैं तो 1159 स्टॉक्स बढ़े हुए हैं, उसके सामने 958 स्टॉक घटे हुए हैं। तो ओवरऑल हम देखते हैं तो वही 1:1 के रेशियो के हिसाब से ही मूवमेंट हुई है। मतलब ज़्यादातर स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं आज के दिन में। तो ये है आज का। उसके बाद हम देखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए, शुक्रिया।